रमज़ान का सब तो वड्डा वजीफा पता किहड़ा मैनूं साथी आंदे सन वजीफा बयान कर दिओ। मैं माशाअल्लाह काफ़ी वज़ाइफ दसदा रही ना। अज इंशाअल्लाह मेरा जामिया सलफिया खुतबा भी है, उत्थे भी ये बारे तफसीली गल करांगा। लेकिन सरे दस्त मैं तुहानूं एक मोटी जी गल दस देना। मैं जिन्ना दीन पढ़िया पढ़ाया ना, रमज़ान का सब नालों वड्डा वजीफा पता किहड़ा वजीफा मैं दस देना। फिर जागते जागते सुभान अल्लाह कहो, फिर मैं दुआ कर दांगा। रमज़ान का सब नालों वड्डा वजीफा है तलावते कुरान। कुरान खोल के पढ़ो बेटे। अपनी दुकान ते भी एक कुरान रख, अपनी दुकान ते भी एक कुरान रख, गड्डी च भी एक कुरान रख, कमरे च भी एक कुरान रख। कुरान दोस्त बन। इत्थों लै मकतबा इस्लामिया तो कुरान, भुटवी साहब वाली तफसीर, सलाउद्दीन यूसुफ साहब वाली तफसीर, तजवीदी कुरान, डब्बियां वाला लफ्जी तर्जमे वाला कुरान। तुहाडी मैं नहीं गल करता, बाहर निकल के वेखो लोगों को 30 सिपारे का तर्जमा नहीं आता। कारी साहब ने जी सूरत दहर पढ़ी है, यदा नहीं तर्जमा कईयां नूं आंदा। क्यों नहीं आंदा? ये हिंदुआ ने याद करना है कि सिखा ने करना है? असीं करना। साडे चों हर बंदा ये चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे ते खुश हो जाए, मेरे ते राज़ी हो जाए। और बिलखसूस जो कल क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक दी बारगाह दे अंदर मेरी पेशी होए, अल्लाह तबारक व तआला मेरी मगफरत और बख्शिश करके अल्लाह ताला मैनू जन्नत का मेहमान बना दे। जितने भी नेक अमाल ने, कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, वो असीं इसे लिए करने हैं कि साढ़े ते अल्लाह राज़ी हो जाए और सानू अल्लाह ताला दी जन्नत मिल जाए। लेकिन ये नाल चंद गुनाह ऐसे खतरनाक ने कि उन्हों की मौजूदगी अंदर बंदा जिन्ने भी नेक अमल करता रहे, उसकी बख्शिश भी खतरे अंदर है और अल्लाह रहम करे उसकी जन्नत भी खतरे अंदर है। कुछ ऐसे गुनाह ने कि अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े बुनियादी गुनाह ने, लेकिन तुहाडे नाल इंशाअल्लाह उन्हां दा कोई ताल्लुक नहीं। मिसाल के तौर पर शिरक, कि एक इंसान का अकीदा ही ठीक नहीं, वो जितनियां मर्जी नेकियां करता रहे अल्लाह की बारगाह च मच्छर के पर दे बराबर उसकी हैसियत नहीं। दुआ करया करो अल्लाह तौहीद ते जिंदा रखे और अल्लाह तौहीद ते सादत और शहादत की मौत नसीब फरमाए। ये इस तरह बिदत, जिहड़ा बंदा अल्लाह के रसूल इस्लाम के दिते हुए दीन अंदर ऐ कह के इजाफा करे कि काम तो अच्छा है ना, काम तो चंगा है ना, तो दीन का हुलिया बिगाड़ दे, यह एक बड़ा नाकाबले माफ़ी जुर्म है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ने सानू बुनियादी दो गुनाहों तो बचाया। दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला सानू बाकी गुनाहों तो भी बचने की तौफीक अता फरमाए। मैं अज तुहाडे सामने 4 चीज़ां इंशाअल्लाह रखनियां ने। कोशिश करके इन्हां दा अपनी जिंदगी च बहुत ख्याल रखो। और अगर तुसीं मेरे कोलों पुछो कि जिंदगी का सब नालों कीमती वक्त किहड़ा है, कीमती मौका किहड़ा, मैं समझना कि जिंदगी का सब नालों कीमती मौका है कि किसी बंदे नूं ना अपनी इसलाह का मौका मिल जाए, अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाए। और मैं तुहानूं यह भी नसीहत करांगा कि अगर कोई मजबूरी ना होवे, कोई प्रॉब्लम ना होवे, भावें असर तो बाद का टाइम होए, फजर तो बाद का टाइम होए, मस्जिद अंदर को आलिम आए, उसकी बात बड़ी तवज्जो ना सुनो। पता नहीं किहड़े जुमले ने चुक के तुहानूं अल्लाह पाक दे करीब कर देना, किहड़ी गल है जिन्हें तुहाडे दिल की दुनिया बदल के रख देनी। लिहाजा जिहड़े बाज़ लोग होंदे ने ना, वो समझते हैं कि मसीते बहना, मौलवी की गल सुनना, आलम का गल सुनना, ये पता नहीं कोई वक्त का ज़िया है। ये भी एक शैतान का बहुत बड़ा हमला है। जिन्होंने दीन सुनने का मौका ना मिले, वो बड़ियां बरकतों तो महरूम हो जाता है। तो मैं तुहाडे सामने यह भी वैसे बयान कर सकना, चूँकि ईद भी करीब आने वाली है इंशाअल्लाह, तकरीबन कोई 27-28 दिन तो बाद, 29 दिन तो बाद। साढ़े यहाँ रस्मो रिवाज बहुत ज़्यादा है। कोशिश करो अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुहानूं बख्शिश देवे, जन्नत देवे, तो अपने रिश्तेदारां नूं रस्मो रिवाज तो बचाओ। बिलखसूस ईद के हवाले दे नाल यकीन करो कई बजुर्ग, कई फैमिलियां बहुत ज़्यादा परेशान होंदियां ने। मसलन उन्होंने 5 बेटियां ने, 4 बेटियां ने, वो इस काम च बेचारे परेशान रहते हैं कि सारियां नूं अलग अलग ईद देनी। अगर ईद ना दिती तो वो ससुराल वालियां उन्होंने ताने मार मार के ही मार देना। बहुत बुरी आदत है।
घटिया और कमीने लोगों वाली हरकत है। कोशिश करो कि अपने रिश्तेदारां नूं प्यारिਆਂ ਨੂੰ बिलखसूस जिधरों बेटियां लईਆਂ ने, हाँ अगर कोई खुशी दे नाल चीज़ आ जाए अलहमदुलिल्लाह, लेकिन बतौरे रस्म उन्होंने एहतमाम ना लेना और फिर अल्लाह रहम करे कोई चीज़ आ जाए फिर उहदे चों कीड़े कढ़ना, एक बहुत नाकाबले माफ़ी गुनाह कि साड़ी वजह तो कोई गरीब बंदा परेशान होए, उहदे अपने चूल्हे च अग नहीं बलदी, लेकिन रस्मो रिवाज रख रखाव के बोझ ने मुआशरे का बेड़ा गर्क कर दिता है। बाहर सूरत इस तरह तो बहुत ज़्यादा बातें ने, लेकिन सरे दस्त मैं तुहाडे नाल 4 बातें करना। जिहड़ी मैं आयत पढ़ी ये अल्लाह फरमाते ने इन्ना अल्लाह यअमुरु बिल अदल, अल्लाह तुहानू अदल का हुक्म दिंदा है। धी होवे पुत्र होवे गल नतार के करो, ऐ ना कहो कि धी इहनूं झूठिया नहीं किया जा सकता, पुत्र इहनूं तो नहीं ना झूठिया किया जा सकता। या कई लोग अपने यार की साइड ले लेंदे ने, यार मेरा दोस्त है, तो जिहड़ा बंदा दोस्ती की वजह तो या रिश्तेदारी की वजह तो इंसाफ नहीं ना करता, इधर वेखो उहदी बख्शिश ते जन्नत खतरे अंदर है। क्योंकि जिन्होंने बख्शिश मिलनी है जन्नत मिलनी है उन्होंने बुनियादी सिफत है कि वह डंडी मार प्रोग्राम नहीं करते, वो आदल मिजाज लोग होंगे, वो जालम नहीं होंगे। हजरत कारी साहब ने गालबन जी आखिरी आयत पढ़ी है ना, वो बड़ी काबिल तवज्जो, युदखिलु मन यशाउ फी रहमती वज़ालिमीन अअद्द लहुम अज़ाबन अलीम। अल्लाह क़यामत वाले दिन जिन्नू चाहेगा चुक के अपनी राह च पा देगा, लेकिन जालमां नूं अल्लाह ने अपनी राह च नहीं पाना। जालम बंदे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दर्दनाक अज़ाब बनाया। और यकीन करो रोज़े जारी ने, हज जारी है, दाढ़ी पूरी है, सारा कुछ है, लेकिन अदल नहीं। और इसके ना होने की वजह तो इन्नी खराबी है कि बयान नहीं हो सकती। फिर फरमाया वल एहसान, ए बेटा ध्यान नाल गल सुनियो, कोई भी काम करो तो वो ब्यूटी पैदा कर दियो, खूबसूरती पैदा कर दियो, एहसान के दर्जे ते रहो। असी देखिया कि दुकाना ते घरां च जिहड़े मातहत ने ना, मतलब कमज़ोर भैन है, कमज़ोर भाई है, कमज़ोर मुलाजम है, वल्लाह लज़ीम बड़े बड़े दीनदार लोगों ने कमज़ोर तबके का जीना हराम कर दिता। यानी गंदियां गालां खून पी के रखना, बद ज़बानी करना, सरकश घोड़े की तरह चढ़ाई कर जाना, ये अपनी तबाही है। अगर कोई अपने कमज़ोर भाई नूं कमज़ोर समझ के दबांदा है, कमज़ोर भैन नूं कमज़ोर समझता, कि कई ऐसे जानवर भी है जे तुहाडे फैसलाबाद च जिहड़े अपने माँ बाप नाल भी एहसान नहीं करते। यानी कोई कुत्ता भी हिया करता है, जानवर भी जानवर का हिया करता है, लेकिन कई नौजवान कुत्ते नालों भी बदतर ने। उन्होंने उस माँ का भी हिया नहीं जिहदे पेट च 9 मारिया, उस बाप का भी हिया नहीं जिन्हें सारी जिंदगी धक्के खा के खिलाया पिलाया, कोई उहदी अखां 'च शर्म नहीं। तो फरमाया अदल करो और एहसान हुस्ने सलूक करो, इताए ज़िल कुरबा, और गरीबियां नूं उन्हां दे हक देंदे रहो, बुराई तो बचो, फहाशी तो बचो, तो सरकशी तो बचो। अल्लाह फरमांदे ने मैं तुहानूं नसीहत करना ताकि तुसीं ठीक हो जाओ, वरना निरियां टकरां ते निरा फाका कशी इन्हां नाल जन्नत नहीं लभण लगी। हुण जिहड़े तुहानूं मैं 4 काम दसने ने पल्ले बन लो, तो किसी ते जिंदगी च आसान करना होवे ना, तो उन्होंने 4 काम जरूर दस्सिओ। उन्होंने कहो साडी मस्जिद च मौलवी साहब आए सन, उन्होंने सन जिहड़ा बंदा 4 काम करता है या 4 चों कोई एक करता है, वो एक लत ते भी खलोता रहे ना, वो अल्लाह तबारक व तआला दी रहमत नूं हासिल नहीं कर सकता। हुण सुनो जिहड़ी मैं सब नालों पहली बात तुहानूं दसनी चाहना, जिंदगी दे अंदर कोशिश करो कि जिहड़े लोग माजूर ने ना, या जिहड़े लोग अपाहज ने, या अल्लाह ना करे किसी ने कोई बीमारी ऐसी आ गई है, फालज हो गया है, या कोई अखां तो नबीना है, या किसी को सुनता घट है, या कोई बोलता नहीं, यानी तुहानूं मैं मेन पॉइंट दस लगा, ये स्पेस कोई नहीं जे, ये कोई नहीं कि मैनूं भुलेखा लग गया सी, या ये कैंप्रोमाइज़ कोई नहीं, यानी समझ लो कि माफ़ी तलाफी वाले मामले इस सिलसिले के अंदर बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। जिंदगी च किथे अपाहज और माजूर बंदे का मजाक नहीं उड़ाना और उस बंदे नूं तकलीफ नहीं देनी। अल्लाह ना करे कोई घर च भैन भाइयों चों माजूर है या कोई महल्ले चों माजूर है, वो लत्त का मसला है, अख का मसला है, कोई होर प्रॉब्लम है, उन्होंने डबल इज्जत दिओ।
ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ खुशी ਦਿਓ। देखो वो बंदा कितना बड़ा जालिम है। जुमला मेरा ध्यान ना सुनियो, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹ ਪੂਰੇ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਨਜ਼ਨੀ ਕਰਕੇ, ਟਿਚਕਰ ਕਰਕੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਕੇ, ਤਜ਼ਲੀਲ ਹਕਾਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਵੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖਤਰਨਾਕ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਸਰਕਸ਼ੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ। जबकि तुसी कुरान पढ़ के वेख लो, अल्लाह ताला ने नबीने नू, लंगड़े नू, अंधे नू, यानी जिहदे ते भी कोई आफत, फालज, माजूरी है, उन्होंने रुखसत दी है कि अगर तू इस नेकी दे काम तो पिछे भी रह जाना है तो कोई हर्ज नहीं। पिछे रहने के बावजूद भी अगर तेरी नीयत ठीक है तो अल्लाह ताला पूरा अजर अता फरमाएगा। हत्ता कि तुसी हैरान होवोगे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नालों तो मुकद्दस हस्ती अल्लाह की ज़मीन ते कोई नहीं ना। साडी नेकी की है? आ नमाज़ां ख्याल ना भरियां ने, दिल निफाक ना भरिया है, आ दिमाग हर वेले दुनिया दियां सोचां ते नोटां ना भरिया है। ते रसूल पाक अलैहिस्सलाम ते एडे पाक सन कि सोहणे दे सोहणे दिल ते उची बोलो, कदी गुनाह दा ख्याल भी आया? ऐसे चुप नहीं रहना, सारे बोलना गुनाह दा ख्याल भी आया। लेकिन इसके बावजूद ध्यान करियो, एक नबीने सियाबी सन, माजूर सन, और लाठी टेकते टेकते आए। तो नबी अलैहिस्सलाम इंज ना लोगों को समझाते हैं पे, हालांकि दीन समझा रहे सन। उन्होंने वेख के नबी अलैहिस्सलाम ने ना थोड़ा जिहा अपने माथे ते ना बल लिया, शिकन आ गई, इराज आ गया। तो अल्लाह ने की फरमाया? फरमाया अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा। ऐ मेरे हबीब, इस माजूर सियाबी नूं वेख के तुहाडे मत्थे ते जिहड़ा शिकन आया है, मैं रब्बुल आलमीन नूं तुहाडे मत्थे दा शिकन पसंद नहीं आया। अज तो बाद इंज नहीं होना चाहिए। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसे सियाबी नूं, वेखो माजूर सियाबी नूं मस्जिद दा मुअज्जिन मुकर्रर कीता। बल्कि नबी अलैहिस्सलाम दी सीरत पढ़ो तो कई मौके ते नबी अलैहिस्सलाम गज़वे ते गया तो इन्हां नूं मदीने दा कायम मकाम गवर्नर मुकर्रर कीता। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिहड़ा बंदा किसी नबीने नूं गलत रस्ते ते पा दिंदा ना, उस बंदे ते अल्लाह पाक ने लानत फरमाई, उस ते अल्लाह पाक दी लानत है। तो बाहर सूरत अगर मैं इस तरह दलाइल दिंदा रहांगा तो दर्जनों दलाइल ने। पहली गल मैं तुहानूं दस दी है, 3 बातां होर सुन लो कि जिंदगी दे अंदर बेटे अगर तुसीं चाहते हो ना पुग जाओ, अगर तुसीं चाहते हो ना शेख साहब अज वो एक नेकी दसो कि एक नेकी मेरी बख्शिश का जरिया बन जाए, किसी मजूर, मुहताज, फालिज़दा, बेबस बंदे दे नाल बेटे दिल की खुशी ना नेकी करनी। उन्होंने सड़क पार नगान लगे हाँ, ਉਹਦੇ कोई खाने पीने का एहतमाम कर लगे हाँ, बस तेरी वजह तो बेटे ਉਹਦੇ चेहरे ते अगर खुशी आ गई, आसानी आ गई, समझ के अल्लाह पाक ने कि झटके नाल ही तेरी जिंदगी के सारे गुनाह माफ़ करके ते तेरे लिए जनता के सारे दरवाजे ही खोल दिते। फरमाया इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह हुस्ने सलूक का हुक्म देंदा है, इंसाफ का हुक्म देंदा है। और दूसरी चीज़, ओए मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी के अंदर यह भी जुर्म नहीं करना, ये भी बड़ा ही खतरनाक है और ये मुआशरे च आम है। यानी लोग इनू किसी खाते की नदी नहीं समझते, गुनाह नहीं समझते। वो वे किसी इज्जतदार बंदे नू नाहक बेइज्जत करना। असी समझने सूद है बंदा बैंक तो सूद लवे, असी कहने हराम यह कि कोई बंदा किसी के घर डकैती करे, हराम यह बंदा किसी के घर चोरी करे। और गल सुनो, मस्जिदां वाले हो तो दाड़ियां वाले हो तो टोपियां वाले हो, कन खोल के सुन लो, दीनदार तबके का बहुता बेड़ा गर्क होया। ये समझते हैं असी दाड़ियां रखियां ने, टोपियां लईयां ने, मसीते आउंदे जाने, ठीक है वेखी जाएगी ना। अगर तुहाडी वजह तो कोई एक इज्जतदार बंदा भी नाहक बेइज्जत हो गया ना, तो अल्लाह तबारक व तआला दे गज़ब वास्ते इन्ना गुनाह ही काफ़ी है।
डकैती गुनाह है, चोरी गुनाह है, लेकिन फतवा सुन लो, मसला सुन लो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीसां तो पता लगता है कि किसी के घर चोरी करना उन्ना गुनाह नहीं, किसी का माल लुटना इन्ना गुनाह नहीं जिन्ना किसी इज्जतदार बंदे नूं नाहक बेइज्जत करना खतरनाक गुनाह है। जिवें माल हराम है, इस तरह खून बहाना भी हराम है और इज्जत भी हराम है। नबी अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल वदा के मौके पर आख्या सी हुरमत वाला महीना है। और याद रखो मेरे प्यारे भाईओ, जिहड़ा बंदा किसी ते तोहमत लांदा है, किसी के खाते वो गुनाह पांदा है जिहड़ा उन्हें कीता नहीं। ए याद रखिया जे मेरे लफज बड़े सादे जे, लोगों के झाके खुले जे, और ये सोशल मीडिया टिकटॉक की बदमाशी ने लोगों को इन्ना संग दिल करता जे वो जुबान खोलन लगे नहीं सोचते कि यह बंदा नमाजी है, यह नौजवान नमाजी है, यह बजुर्ग इज्जत वाला है, यह कारी साहब इज्जत वाले ने, या अपने रिश्तेदारों के मामले जो झगड़ा होंदा है तोहमत लगाएगा, जो झगड़ा होंदा है गाली देगा, जो झगड़ा होएगा कोई बेइज्जत करेगा। मेरे प्यारे भाईओ, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सब तो वड्डा सूदखोर बंदा होवे जिहड़ा किसी की इज्जत ते हमला करता है। और नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, आपने फरमाया किसी इज्जतदार शरीफ बंदे नूं कोई बंदा बेइज्जत करके, उसकी तौहीन करके, उसकी तजलील करके अगर कोई बंदा अपने घर के पिछले कमरे च भी वड़ जाए ना, अल्लाह उस बंदे नूं उत्थों कढ़ के भी जलील कर देता। मेरे प्यारे भाईओ, निरी भुख प्यास किसी काम की नहीं, मगालते च ना रहो। निरियां तरावियां किसी काम दियां नहीं जी, निरे हज किसी काम दे नहीं जी। मैं भी तुहानूं खुल के गल दसदी, क़यामत वाले दिन एक बंदा आएगा, मेरे अल वेखियो, नमाज पूरी, रोजे 30 पूरे, ज़कात पूरी, ज़कात भी टाइम सिर दिंदा सी, रोजे भी 29-30 पूरे रखता सी, नमाज़ां 5 टाइम सिर पढ़ता सी, लेकिन जुर्म की सी? शातामा हाजा, गालां कढ़दा सी, मजाक उड़ांदा सी। असीं वेंदे हो कई साथी बैठे होंदे ने, इशारे करते हैं किसी बजुर्ग के बारे, मजाक उड़ाते हैं, पुठे पुठे ना पाए ने। वल्लाहिल अज़ीम, किसी का पुठा ना पाना, उसका मजाक उड़ाना, ये इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह कुरान च फरमाते ने, इस बंदे नालों वड्डा जालिम इंसान है ही कोई नहीं। फरमाया रोजे पूरे, ज़कातां पूरियां, सब कुछ पूरा, लेकिन सिर्फ लोगों ते तोहमत लाने की वजह तो, लोगों को गालां कढ़न की वजह तो, फैक्ट्री चो दुकान चो माल चोरी करन की वजह तो अल्लाह तबारक व तआला रोजे भी बर्बाद कर देगा। फिर सुन लो, अल्लाह ताला ज़कात भी बर्बाद कर देगा, अल्लाह नमाज़ां भी ज़ाय करके किस बंदे नूं उल्टे मुँह जहन्नम अंदर सुट देंगे। लिहाजा तुहानूं अल्लाह का वास्ता दे के ना ससुराल के मामले च अल्लाह को डरियो। वल्लाहिल अज़ीम, मैं कई बंदे वेख्या अपने ससुर का मजाक उड़ाते हैं, सस का मजाक उड़ाते हैं, जिन्हों ने धी दी है, जिन्होंने भैन दी है, पता नहीं ये जानवर ने कि इंसान ने, उन्होंने ही बदमाशियां करते हैं। 2 गल्लां मैं बयान करतियां ने, 2 होर सुन लो। फरमाया इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़ी याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह तुहानूं अदल दा हुक्म दिंदा, माप के गल करो, किते नहीं क़यामत आ जानी। रोटी का मालक अल्लाह है, इज्जत का मालक अल्लाह है। बेटा नतार के गल करो, कदी ना वेखो मेरा महल्लेदार है, बिल्कुल ना वेखो मेरा शागिर्द है, बिल्कुल ना देखो मेरा दोस्त है, बिल्कुल ना देखो मेरा ससुराल है। ए देखो हक कितना खड़ा है। हक सच यहूदी चूड़े ना भी खड़ा होवे ना, तुसीं ओहदा साथ देना है, माँ बाप का साथ नहीं देना। यह अजे दीन इस्लाम। और किसी मजूर का ज्यादती नहीं होनी चाहिए, और किसी इज्जतदार को बेइज्जत नहीं करना। हम तीसरी गल भी ध्यान ना सुने, जेड़े ने ना तुहाडे चाचे ताए माँ बाप वडेरे हो गए ने, बजुर्ग हो गए ने, इन्हां दा जीना हराम ना करियो। जिस बंदे तो ओदा ज़ईफ नमाजी दीनदार बाप दुखी, जिस बंदे तो ओदी जबान तो, ओदी बदमाशी तो ओदी मां दुखी है, 30 रोजे तो कुछ भी नहीं, तुम 300 रोजे रख लो, एक हज तो कुछ नहीं, 50 हज कर लो, हर शह अल्लाह ने मूँह ते मार देनी है। जे मेरी जुबान तुहाडे चो किसी दी जबान बद जबानी
सख्त रवैये की वजह तो उसकी माँ परेशान है तो उसका बाप परेशान है। मैं तीसरी गल तुहानूं दस रहा, यानी असीं रोज़े नूं तमाशा समझिया है, रोज़े नूं असीं फाका कशी समझिया। नहीं मेरे भाई, एक बहुत बड़ा रूहानी वर्कशॉप है, तरबीयत है। अपने खानदान के वड्डियां दा दिलों हिया करियो, बेटा मेरा जुमला अज कापी ते लिखना ही, घंटे घर च 5 दुकाना पा ला तेनों बरकत नहीं मिलनी। प्लाजा खड़ा कर ला घंटे घर चौंक अंदर, अल्लाह की कसम है तेनों बरकत नहीं मिलनी। अगर तेरे माँ बाप तेरी बद जबानी की वजह तो परेशान ने और तेरे सख्त रवैये की वजह परेशान ने, और यकीन करो मैं तुहानूं हाजी साहब सच्ची गल दस लगा, कई बाप सिर्फ गल नहीं करते, वो भी डरे बच्चे का कि मैं गल करांगा होर मैनूं बेइज्जत करेगा, ये मैं गल करांगा होर मेरा घर च जीना हराम करेगा। अक्सर नौजवानों ने अपने घर च माँ बाप नूं जानवरों नालों भी बदतर तरीके नाल रखिया, सिर्फ वो इज्जत बचा के बैठे ने। अपने बाप दे पैरों की तली का मसाज करया करो, भावें सरों के तेल ना ते भावें जैतून के तेल ना, भावें वो काफर क्यों ना हो। मां जिंदा ना वो पैर की मालिश करया करो, अल्लाह तुहाडी जिंदगी की सारी खुशकी खत्म करके तुहानूं तरो ताजगी वाली जिंदगी देवेगा, और इंशाअल्लाह तुहाडे भड़ोले चो कदी बरकत वाले दाने नहीं मुकणगे, अल्लाह तुहाडी कंड नहीं लगन देगा। पुत्र तेरा बेड़ा गर्क होया तेरी बद जबानी की वजह तो, तू नहीं वेंदा मां है, तू नहीं वेंदा अगे बाप है, ते जिन्हां ने अपने वड्डियां दे बुढ़ापे रोल दिते ने ना, वो इंसान रुल गया। ए मां बाप दियां अखां दे आंसू बेटे ये एटम बम बन के गिरने नहीं। अच्छा मूड विखाना है मां नूं, मूड विखाना है बाप नूं, वो प्यो ते काला काफर भी होवे ते उन्होंने दुध पिलाईदा है, उन्होंने घ्यो खवाईदा है, उन्होंने नरम गरम बिस्तर ते तू नमाजी बाप का जीना हराम किया, परदे वाली इज्जत वाली मां का जीना हराम किया, कमजोर भैन का जीना हराम किया। वह जुर्म है कि माड़ी है। जा कमजोर भैन को जाके दुआ लै, जिद ना तू गल गल ते कहना मेरा तेरा मरनजीन मुका, जा अपनी माड़ी परदे वाली भैन को दुआ लई। मैं तुहानूं दावे नाल गल कहना, तुहाडे दुनिया के 70 वलियां की दुआ एक पासे ते इज्जत गैरत वाली भैन की दुआ एक पासे। 70 वलियां की दुआ इज्जतदार भैन की दुआ का मुकाबला नहीं जे करती। मैं हैरान आ, एडियां गंदियां गालां कढ़दे ने भरा अपनियां भैणां नूं। शादीशुदा भैन घर आ गया कुत्ते की तरह जबान चलांदा, तू आए दिन टुरी रहनी है। यह लानतां जे जिंदगी दियां, और यह तुहानूं घट आलम ने आके दसणियां जी। असी समझने जी खब्बा हथ चुक लो, सज्जा चुक लो, मनपसंद मौलवी बुला लो, सुभान अल्लाह चीख चीख के कह लो, प्रोग्राम कामयाब हो गया। अगर तुसी चाहते हो कि रहमत मिल जाए, बख्शिश मिल जाए, जन्नत मिल जाए, फिर किसी माजूर का मजाक नहीं उड़ाना। और दूसरे नंबर पर मेरे प्यारे भाईओ, किसी इज्जतदार नमाजी बंदे के बारे जबान खोलने लगे 1000 दफा सोचियो। अगर उन्हें कोई बदी की भी है ना, यह मसला ध्यान ना समझ लो। एक तो कि उन्हें विचारने गुनाह किया नहीं, चंदा खादा नहीं, जना किया नहीं, गलत काम किया नहीं, तो तुमत लान डे हो। अगर उन्हें किया भी है ना, तो तुम 4 बंदे की बेइज्जत करन डे हो, रब ने वो इज्जत फिर बचा लेनी है, तो तोबा कर ली तो तुहानूं रब ने जलील कर देना। यानी गुनाह किया भी हो तो दीन सानू पर्दा पोशी का हुक्म देंदा है। उची बोलो, महल्ले मुआशरे च किसी को जलील करन दा इस्लाम हुक्म देंदा नहीं। और तीसरी गल जी मैनू समझ आई जे, माँ बाप का बुढ़ापा ना रोले हो, ताया चाचा बेटे बुढ़ापा ना रोले हो। बूढ़ा तो काफर भी होवे तो हया करीदा। नबी अलैहि सलाम को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने अपना बाप उठाया तो नबी अलैहि सलाम को लाया। आपने अबू बकर तू इन्हों क्यों लैके आया? मैनू दसदा, मैं अल्लाह का नबी चल के तेरे बाप के कोल जांदा। आपने फरमाया जिहदी अख च वड्डे दा हया नहीं ना, बजुर्ग दा, ए मसला सुनियो, जिस बंदे दी अख च वड्डे दा हया नहीं, नबी अलैहि सलाम फरमांदे ने उस बंदे दा मेरी उम्मत दे नाल तल्लक ही कोई नहीं। ते इत्थे वड्डे दा मूँह भनना, बजुर्ग दा मूँह भनना, टर टर जवाब देना, यह असीं बहादरी समझने। इन्नल्लाह या आखिरी बात, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुरबा
इज्जतदार लोगों की इज्जत करो, उलमा की इज्जत करो, कुर्रा कराम की इज्जत करो, बजुर्गों की इज्जत करो, खानदान के बड़ियां की इज्जत करो, किसी मजदूर का मजाक ना उड़ाओ, खासूसी तौर पर अपने खानदान के बड़ियां ना मुहब्बत करो। अल बरकतु मा अकाबिरिकुम, और बरकत मुलाजम बहुते रखना नहीं मिलती, बरकत बहुतियां दुकाना खोलना नहीं मिलती। किहड़े मौलवी ने तुहानूं मसला दसिया? बरकत बैंक तो कर्जा सूद ते लिया नहीं मिलती। हदीस मैं तुहानूं सुनाना ते सुभान अल्लाह के वो जो हदीस समझाई, फरमाया अल बरकतु मा अकाबिरिकुम, जिहड़ा अपने वड्डियां दा दिली हया करदा है, अल्लाह उन्होंने बरकत के सारे खजाने अता फरमा देंदा, सब खजाने अल्लाह अता कर। चौथी और आखिरी बात देखो, अल्लाह ने जड़ियां तुहाडियां रिश्तेदारियां बनियां ने ना, चौथी आखिरी गल सुन लियो, जड़ियां अल्लाह ने तुहाडियां रिश्तेदारियां बनियां ने ना, ये बजियां रहन दो, अगे ना वधाओ। मिसाल के तौर पर भैन को रिश्ता लैण की भी लोड़ नहीं, तो भैन को रिश्ता देने की भी लोड़ नहीं, भरा को रिश्ता लैण की भी लोड़ नहीं, तो भरा को रिश्ता देने की भी लोड़ नहीं, खाला वाल विआहन की भी लोड़ नहीं, तो खाला वालों रिश्ता लैण की भी लोड़ नहीं, मामे वाल करन दी भी लोड़ नहीं, तो मामे वालों लैण की भी लोड़ नहीं। अगली गल सुनो, तो जो रिश्तेदारी तो रिश्तेदारी कर लो ना, फिर बिल्कुल हल लम्मा पा दिओ, उची बोलो, रिश्तेदारी तो रिश्तेदारी करके फिर कता रहमी करनी, फिर तलाकां तो बचिओ, फिर तलाकां तो बचिओ। अल्लाह की कसमें अदालतां भरियां पईयां ने और रेम के रिश्तियां का बेड़ा गर्क हो गया। साडे मुआशरे च इन्नी जहालत है, करन लगिया भी काली ते तोड़न लगिया भी उस तो बहुती काली। पहले सोचो समझो, इख्तियार है तुहाडे कोल, खाला वाल करना है करो, नहीं करना ना करो, मामे वाल करना है करो, नहीं करना ना करो, भैन को रिश्ता लेना है लवो, नहीं लेना ना लवो, प्यार ने एक दूसरे हुकूक दवो। तो जे रिश्तेदारियां हो जान, फिर क्यामत भी आ जाए, सबर करिया जे इन्हां रिश्तेदारियां नूं तोड़िया जे ना, अगली नस्ल वास्ते फिर रेम के रिश्ते जिवें टुट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, तुसीं अल्लाह की कसमें उस खराबी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यह भी एक साडे मुआशरे च बहुत बड़ी खराबी पैदा हो गई। और एक हदीस सुना के फिर मैं तुहानूं एक वजीफा दस के दुआ कर देना। नबी कुल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक सहाबी आए, कहने लगे अल्लाह के नबी अलैहि सलाम जी, मेरी रिश्तेदारी है, मैं उन्होंने अच्छा सलूक करना, वो मेरे नाल भैड़ा सलूक करते हैं। गालबन उन्होंने आख्या उहसिनु इलैहिम व हुम युसीउना इलैया, मैं उन्होंने अच्छा सलूक करना, वो बुरा सलूक करते, मैं जोड़न की गल करना, अल्लाह के नबी वो तोड़ते हैं। अल्लाह के नबी अलैहि मैं उन्होंने बेहतरी ना पेश आना, वो बुराई ना पेश आते हैं। उन्हें 3-4 गल्लां कही बाबा जी, तो नबी अलैहि थोड़े चुकन्ने हो गए। आपने मैं है इंज ही है जिंज तू कहना, मूँह भनना तुहानूं किहने आख्या बहादरी है, गाली का जवाब गाली च देना तुहानूं किहने आख्या बहादरी है। ये तो जहालत आ, ये तो कोई दीन नहीं, ना अखलाक आ, टिट फाड़ टैट कोई अखलाक नहीं। अब बेटा इधर वेख, अदले का बदला कोई अखलाक नहीं, भलेखे च ना मारिया जाई। लोगों को सारी जिंदगी ये नहीं जो समझ आई कि अखलाक हुंदा की है। अखलाक ये हुंदा कि कोई तुहाडे नाल भैड़ा सलूक करन दी इंतहा कर देवे, तुसीं उहदे नाल अच्छा सलूक करन दी इंतहा कर दो, है जी अखलाक। जी नूं जी कोई अखलाक नहीं। अल्लाह के नबी मेरे नाल भैड़ा सलूक करते हैं, मैं अच्छा सलूक करना, बदजबानी करते हैं, मैं सबर करना, बर्दाश्त करना। उन्हें 3-4 गल्लां कही। आपने मैं है इंज ही इन इन कुंता कमा कुलता, आपने फरमाया जे दे इंज ही है ना जिंज तू क्या, तेरे च इन्नी बर्दाश्त है और तू अखलाक का एडा बादशाह है। तो फिर 2 गल्लां याद रख लै, केड़ियां? एक तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ये जिहड़े तेनों तकलीफ देंदे ने ना, तेरे खिलाफ मनसूबियां च कदी कामयाब नहीं हो सकते। और अगला जुमला ध्यान नाल सुने, फरमाया जिन्नी देर तक बर्दाश्त करता रहेगा, अच्छा सलूक करता रहेगा, अल्लाह रहमत दे फरिश्ते दे जरिए तेरी मदद फरमाते रहेंगे। फरिश्ते नूं अल्लाह तेरा मददगार बना देंगे, तेरा दोस्त बना देंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, 4 बातें मैं मुकम्मल करतियां ने। हुण एक वजीफा सुन लो। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून।
इंसाफ करो, माड़े का ख्याल करो। जिहड़ा जिन्ना ज़्यादा पिसिया ना मरे नूं ना मारो। ये बजुर्ग किन्नी की देर तक ने, तुहाडी मस्जिद चों भी कई बजुर्ग टुर गए होने। बजुर्गी की वजह तो तबीयत किसी वेले काली पै जाती। ये जो बेटे तुसी बुढ़ापे की उम्र च जाओगे तो कई चीज़ों का उदों इतराक होएगा। इंसान ते ज़हनी गम हुंदे ने, जिसमानी बीमारियां होंदियां ने। वो एक नौजवान से ना, बड़ा जरूरत तो बहुत होशियार, तो एक बजुर्ग जी लाठी टेक के ना चलते जा रहे सन, तो कुब निकलिया सी, ठीक है। तो कह लगा बाबा तीर कमान किन्ने दा लिया? कई बद जबान होंगे ने ना, अखा च हया नहीं होंदा। आंदा बाबा तीर कमान किन्ने दा लिया? यानी ऐसे छोटी थी ना, तो ऐसे झुके हुए थे तो वो तीर कमान ही बना हुआ था ना। बाबा तीर कमान किन्ने दा लिया? बाबा कहने लगा पुत्र इस उम्र चाहेगा तो मुफ्ती लभ जाएगा। बेटा सदा जवानी नहीं हो, लत्तां टुटन लगे, इधर वे गल मुक गई मेरी, लत्तां टुटन लगे। अल्लाह की कसम एक सेकंड लगता ही। अल्लाह के गजब नूं हथ ना पाई, किसे बाबे किसे माड़े ते जो जबान चलाना ना तो डायरैक्ट अपने अल्लाह के गजब नूं हथ पाना। ए जोर, ए गाली, ए जज्बाती, मैनू पता नहीं लगा। इत्थे कैंप्रोमाइज नहीं होना, मत समझी गया कोई काबले माफी जुर्म पिया करना। तो बाकी मेरे प्यारे भाईओ, मजदूरों का ख्याल करते रहा जी, और किसी इज्जतदार बंदे के बारे सोचदे 1000 दफा सोचिया जी। और जेडे रिश्ते ते रिश्तेदारी करते हो ना, सबर घुट करिया जी। वेखो, और आखिरी गल ये कि रमज़ान का सब तो वड्डा वजीफा पता किहड़ा? मैनूं साथी आंदे सन वजीफा बयान कर दिओ। मैं माशाअल्लाह काफ़ी वज़ाइफ दसदा रहीना। अज इंशाअल्लाह मेरा जामिया सलफिया खुतबा भी है, उत्थे भी ये बारे तफसीली गल करांगा। लेकिन सरे दस्त मैं तुहानूं एक मोटी जी गल दस देना। मैं जिन्ना दीन पढ़िया पढ़ाया ना, रमज़ान का सब नालों वड्डा वजीफा पता किहड़ा? वजीफा मैं दस देना, फिर जागते जागते सुभान अल्लाह कहो, फिर मैं दुआ कर दांगा। रमज़ान का सब नालों वड्डा वजीफा है तलावते कुरान। कुरान खोल के पढ़ो बेटे। अपनी दुकान ते भी एक कुरान रख, अपनी दुकान ते भी एक कुरान रख, गड्डी च भी एक कुरान रख, कमरे च भी एक कुरान रख। कुरान दोस्त बन। इतों लै मकतबा इस्लामिया तो कुरान, भुटवी साहब वाली तफसीर, सलाउद्दीन यूसुफ साहब वाली तफसीर, तजवीदी कुरान, डब्बियां वाला लफ्जी तर्जमे वाला कुरान। तुहाडी मैं नहीं गल करता, बाहर निकल के वेखो लोगों को 30 सिपारे का तर्जमा नहीं आता। कारी साहब ने जी सूरत दहर पढ़ी है, यदा नहीं तर्जमा कईयां नूं आंदा। क्यों नहीं आंदा? ये हिंदुआ ने याद करना है कि सिखा ने करना, असी करना? की वजह कि नमाजी 20-20 साल तक चुगलखोर रहिंदे ने, सूदखोर रहिंदे ने, दुनिया की खातर मर मिट जाते हैं। वजह उन्होंने पता ही नहीं कारी साहब ने की पढ़िया। इन्होंने सूरत दहर का जोड़ा आखिरी रकू पढ़िया, अगर बंदे नूं उहदा तर्जमा आंदा होवे ना, इधर वेखो, तो यकीन करो बंदा गुनाह का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कुरान की तलावत करो, एक अद्धी आयत का तर्जमा पढ़ो। और बाकी अगर तुसी नजरे बद तो बचना है, जादू तो बचना है, कई लोगों को घबराहट होंदी है, अंदेशा होंदा है, पता नहीं मुस्तकबिल का की, तो 2 चीज़ां कुरान चों याद ने तुहानूं, इहदी रूटीन पहले ना बढ़ा दिओ। एक सूरत बकरा दियां आखिरी 2 आयतां और एक कुरान शरीफ के आखिरी 2 कुल। 100 गज रस्सा ते सिरे ते गंढ। बेटा कदी डोलोगे नहीं। वड्डियां दा हिया करियो, मजदूरां दा ख्याल करियो, रेम दे रिश्तियां दे अगे लम्मे पै जाओ। बस कहो जी बस ए सुरख लैन है, ये नहीं मैं क्रॉस करनी। और इज्जतदार बंदे दी दिलों इज्जत करो और 2 काम करियो। सूरत बकरा दी आखिरी 2 आयतां रातां नूं खलो के पढ़ते रहो और आखिरी 2 कुल पढ़ते रहो। अल्लाह तुहाडी घबराहट भी खत्म कर देगा, अंदेशे भी खत्म कर देगा। अल्लाह तुहानूं सारी जिंदगी जादू नजरे बद तो भी बचा लेगा और जो कहोगे अल्लाह कर देगा। मुस्लिम च करवाया थे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा यह कलमा पढ़ता है ना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बि। अल्लाह जड़ा भार मैं नहीं चुक सकता, वह भार मेरे ते ना पाई। मुहताजी का भार ना पाई, बीमारी का भार ना पाई, गुरबत का भार ना पाई, कर्जे का भार ना पाई, ਧੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ना पाई। अल्लाह जड़े भार मैं नहीं चुक सकता मेरे ते ना पाई। नबी पाक फरमाते हैं, जो बंदा कलमे पढ़ता है
अल्लाह फरमाते ने कद फाल तो ऐ मेरे बंदे तू जिंज आख्या मैं तेरे रब ने उंज ही कर दिता। लिहाजा सानू छले कड़े धागे पाने की कोई लोड़ नहीं। इधर वेखो बाबिया को जाके रुलन की बेटा कोई लोड़ नहीं। अखलाक दे बादशाह बनो। तुहाडा दिल की होवे, तुहाडा दिल खैर खाई दा पैकर होवे। ये इंसानियत का एहतराम बेटा इन्ना कुट कुट के भरिया होवे। यार अल्लाह के बंदे ने, अगर अज मेरे अल्लाह ने मेरे दिन फेरे ने तो इस वजह तो नहीं फेरे मैं अल्लाह के बंदियां नूं दुख देवां, जलील करा, इन्हां दा जीना हराम करा। यार मैनू अल्लाह ने अच्छी बरादरी च इसलिए तो नहीं पैदा किया। इधर वेखो मैनू अल्लाह ने गड्डी इसलिए तो नहीं दी, घर बार इसलिए तो नहीं दिता कि मैं जो मर्जी जिथे मर्जी माड़े बंदे नूं जलील करके रखदा। अल्लाह पाक दे हुजूर मैं दुआ करना अल्लाह पाक साड़ी इस मस्जिद नूं क़यामत तक आबाद फरमा। और अल्लाह पाक जितने साढ़े को नमाजी इस मस्जिद दे फौत हो गए ने अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने दर्जे बुलंद फरमा। सानू बार बार मक्के मदीने की ज़ियारत नसीब फरमा। साढ़े गुनाहां नूं मुआफ़ फरमा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। एक मैं दुआ करना मोहब्बत ना आमीन कहियो। अल्लाह सानू किसी का मुहताज ना करे। अल्लाह सानू माजूरी तो बचाई, मुहताजी तो बचाई। अल्लाह सानू माजूरी तो बचाई, मुहताजी तो बचाई। जेड़े साडे वीर भरा तकलीफां अंदर ने अल्लाह उन्होंने दिल दियां खुशियां नसीब फरमा, सकीनत नसीब फरमा। अल्लाह ताला सानू इज्जतदार लोगों की इज्जत करने की तौफीक अता फरमा, रेम के रिश्ते बचाने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह अपने बुजुर्गों और बूढ़ियां का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। जवानी दिती हो अकल मौत इलम दिता ही ते अल्लाह वड्डियां दा अदब करने की भी तौफीक अता फरमा। रोज़े कबूल फरमा, हाज की तौफीक अता फरमा। जिंदगी भर दे अल्लाह सारे गुनाह इस रमज़ान अंदर मुआफ़ फरमा। अल्लाह पाक जिंदगी भर दे सारे गुनाह नेकियां अंदर तब्दील फरमा। रब्बाना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार अदखिलनल जन्नत मअल अबरार।